अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये है हाइपोपोटाइसिस और न्यूक्लियासिस। हाइपोपोटाइसिस इज वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डिवीजन, यानी इसमें सेल जो डिवाइड होते हैं पहले से अरेंज होते हैं, पहले से इनका प्रोग्राम बना हुआ होता है कि किस तरीके से सेल ने डिवाइड जो है डेथ हो जानी है, किस तरीके से सेल ने जो है खत्म हो जाना है। इवेंट्स ऑफ हाइपोपोटाइसिस, सेल श्रिंक, यानी इवेंट से मुराद है कि किस तरीके से ये अमल होता है। सेल श्रिंक, सेल्स बढ़ता है एंड बिकम राउंड और गोल हो जाता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर आपने पढ़ा है कि साइटोस्केलेटन जो सेल की शेप को बरकरार रखते हैं, तो सेल जो है श्रिंक होता है और राउंड होता है। क्यों राउंड होता है कि साइटोस्केलेटन जो है टूट जाता है। नंबर 2, इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन, इसका जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है एंड न्यूक्लियर इनवेल्व ब्रेक्स, और न्यूक्लियस की गिर जो इनवेल्व होती है वो टूट जाती है। द न्यूक्लियस स्प्रेड इनटू द सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज, डिस्क्रीट नुमाया, और जब न्यूक्लियर इनवेल्व ब्रेक हो जाती है तो जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है ये मुख्तलिफ नुमाया बॉडीज में जो है पूरे सेल के अंदर फैल जाता है। द सेल मेम्ब्रेन मेक्स इर्रेगुलर बॉडीज, फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है इर्रेगुलर बॉडीज बन जाती हैं, उभार बन जाते हैं एंड आर नो कॉल्ड हाइपोपोटैटिक इर्रेगुलर बॉडी कॉल्ड वेल्व्स, इनको वेल्व्स कहते हैं। थ्रू विच, जिनके जरिए से सेलुलर कंपोनेंट्स आर डिस्चार्ज, सेलुलर कंपोनेंट जो है उसमें से निकल जाते हैं बाहर, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। द वेल्व ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल, अब वेल्व जो है ये भी टूटना शुरू हो जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में बनते हैं एंड आर नो कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज, अब ये क्या कहलाते हैं टूटने के बाद एपोप्टोटिक बॉडीज कहलाते हैं। व्हिच आर देन फैगोसाइट्स बाय अदर सेल्स, और जिन्हें बाद में दूसरे सेल जो है निगल जाते हैं, खा जाते हैं, अपनी खुराक बना लेते हैं। नेक्स्ट है जी इसके सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब आपको पता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फायदे क्या हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस हमारे पास 3 है जी। हाइपोपोटाइसिस अकर, हाइपोपोटाइसिस उस वक्त होती है व्हेन द सेल्स अंडरगोज और व्हेन द सेल डैमेज और अंडरगोज स्ट्रेस कंडीशन, जब सेल डैमेज हो जाता है या उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम का दबाव होता है तो सेल जो है हाइपोपोटाइसिस का शिकार हो जाता है। हाइपोपोटाइसिस रिमूव द डैमेज सेल्स, हाइपोपोटाइसिस की मदद से डैमेज सेल जो है रिमूव कर दिए जाते हैं, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो मजीद न्यूट्रिएंट्स जो है हासिल ना कर सके, क्योंकि एक सेल अगर डैमेज हो गया है और वो वहां पड़ा रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करेगा जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह है। और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और वो सेल जो खराब हो चुका है एक तो खुराक इस्तेमाल करेगा, दूसरा इन्फेक्शन फैलाएगा, तो इसलिए उन सेल्स को वहां से रिमूव करने में हाइपोपोटाइसिस जो है मददगार होता है, ताकि वो ना तो खुराक इस्तेमाल करे और ना ही इन्फेक्शन फैलाए। लास्ट इसका बेनिफिट है हाइपोपोटाइसिस गिव एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर ये फायदेमंद देता है। अब इसकी एक एग्जांपल है कैसे फायदेमंद देता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, देखिए ये हमारे फिंगर जब बनते हैं ना, जब यहां तक बनते हैं तो फिर उस वक्त क्या होता है, इस हिस्से के जो सेल है ये हाइपोपोटाइसिस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां से जो है स्किन बन जाती है और ये सेल आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह हमारी फिंगर जो है आसानी के साथ बन जाती हैं और ये डिजिट्स जो है अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसिस, इट इज द एक्सीडेंटल, वो क्या था प्रोग्राम था, यानी पहले से प्रोग्राम डेथ थी, ये क्या है एक्सीडेंटल डेथ है सेल्स की। इट इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल, ये सेल की एक्सीडेंटल है, अचानक से सेल मर जाते हैं एंड लिविंग टिश्यू। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ न्यूक्लियोसिस, न्यूक्लियोसिस की बहुत सी वजूहत हो सकती है इंक्लूडिंग इंजरी, अचानक से जख्म लग गया, इन्फेक्शन हो गई, स्पाइडर बाइट, अगर स्पाइडर काट ले, मकड़ी काट ले तो उसकी वजह से भी न्यूक्लियोसिस हो सकती है, और कैंसर की वजह से भी। इसके अलावा और भी बहुत सी है, लेकिन ये मेन जो कॉजेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियोसिस, अब न्यूक्लियोसिस के दौरान क्या मराहल होते हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम्स, आपने पढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर एक जो है ऑर्गेनेल होते हैं जिसे लाइसोसोम्स कहते हैं। नाइट्रोसिस के दौरान जो है लाइसोसोम से एक खास किस्म का एंजाइम जो है सिक्रीट होता है व्हिच ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स, जो सेलुलर कंपोनेंट्स को तोड़ देता है, एंड मे आल्सो बी रिलीज आउटसाइड द सेल टू ब्रेक अदर सराउंडिंग सेल, और ये एंजाइम जो है बाहर भी निकल जाता है सेल से और दूसरे जो इर्द-गिर्द के सेल्स होते हैं उन्हें भी खराब करता है। डेथ डाई बाय न्यूक्लियोसिस मे आल्सो रिलीज हार्मफुल chemicals
और जो सेल्स नाइक्रोसिस से मर जाते हैं वो हार्मफुल केमिकल भी सिक्रीट करते हैं दैट डैमेज अदर सेल्स, और वो अदर सेल्स को डैमेज कर देते हैं, दूसरे सेल्स को। न्यूक्लियोसिस अकर्स व्हेन सेल इज गिवन हाइपोक्सिक विद लेस ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। न्यूक्लियोसिस उस वक्त भी हो जाती है जब सेल्स को अंदर, सेल को ऐसी जगह रखा जाए जहां पे ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो। बच्चे आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है।